अब हम लोग जो है पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जिस पर जीवन पाया जाता है और इसी पर हम लोग रहते हैं, ठीक। जिसमें असंख्य जीव पाए जाते हैं जिनको हम लोग जानते हैं और कुछ को हम लोग नहीं जानते हैं। तो पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात पढ़ेंगे और बाकी जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे पृथ्वी बारे में। तो पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। इसी झुकाव की वजह से हमारे पृथ्वी पर ऋतु पाई जाती है, ठीक है, मौसम पाए जाते हैं। तो हम लोग पहली बात पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर क्या है? जीवन है। क्या है पृथ्वी पर? पृथ्वी पर क्या है? जीवन है, ठीक। पृथ्वी पर जीवन है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि इस पर ऋतु पाई जाती है। क्या पाते हैं? ऋतु, ठीक। ऋतुएं पाई जाती हैं, ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक। उसके बाद देखो, ध्यान दो, उसके बाद यदि हम इसके व्यास के बारे में बात करें तो आप लोगों को पहले हमने जब भूगोल का हिस्ट्री पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को यह बताया था कि व्यवस्थित भूगोल और के जनक जो है इरेटास्थनीज थे। क्या थे? इरेटास्थनीज। तो इरेटास्थनीज थे और वे ही जो है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किए थे। उन्होंने जो है हमारे पृथ्वी का व्यास जो है गणना करके बताया था कि पृथ्वी का व्यास जो है वह 12,000 कितना है? व्यास जो है वह 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर है, ठीक। पृथ्वी जो है एक नीला ग्रह है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह है, ठीक। पृथ्वी की मात्र एक ही उपग्रह है, ठीक। इसका क्या नाम है? चंद्रमा, ठीक। इसका मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा, ठीक। उसके बाद देखो, ध्यान दो, पृथ्वी जो है अपना खुद का चक्कर, ठीक, परिभ्रमण जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। अपना परिभ्रमण जो है वह जो है कितने घंटे लगाता है? आपको पता होगा, वह जो है 23 घंटे 54 मिनट व 4 सेकंड। कितने में? यह जो है परिभ्रमण मतलब कि स्वयं का चक्कर जो है एक चक्कर लगाने में जो है यह 23 घंटा 54 मिनट 4 सेकंड लगाता है। और यही यदि बात करें परिक्रमण के बारे में, यदि हम बात करें परिक्रमण के बारे में, परिक्रमण मतलब होता है कि यह जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है, ठीक। तो यह जो है सूर्य का चक्कर जो है 365 दिन, ठीक, 365 दिन 5 घंटे, ठीक। उसके बाद कितने मिनट लगाता है? 48 मिनट एंड 46 सेकंड। कितने में? 46 सेकंड में, ठीक। देखो, ध्यान दो, यह जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। यदि हम बात करें 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड बात करें तो यह कितने के बराबर है? यह जो है 6 घंटे के लगभग बराबर है। नहीं, लगभग 6 घंटे के बराबर है। बराबर है, लगभग 6 घंटे के बराबर है। अब देखो, ध्यान दो, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। यह जब 6 घंटा जो है कि सूर्य जब एक बार सूर्य का तय चक्कर लगाएगा तो यह 6 घंटा जो है कि बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, ठीक। 365 दिन होते हैं।
चूंकि यह जो है लगभग 6 घंटा है, तो 6 घंटा जब 4 बार जोड़ेंगे, या जब पृथ्वी जो है सूर्य की 4 बार परिक्रमा करेगा, तो यही 6 घंटा 24 घंटा बराबर होगा। तो 24 घंटा जो होगा वह एक दिन के बराबर होगा। कितने दिन बराबर होगा? एक दिन बराबर होगा। मतलब कि 4 साल बाद जो है एक दिन जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा। 4 साल बाद एक्स्ट्रा जो एक दिन हो जाएगा, उसकी भरपाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फरवरी में क्या करते हैं? फरवरी में जो है एक दिन जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एक दिन जोड़ देते हैं। ठीक, एक दिन जब जोड़ देंगे फरवरी में, तो फरवरी जो है 28 दिन को होता है, तो 28 दिन में एक दिन जोड़ देंगे तो 29 दिन का होने लगेगा। कितने दिन का? 29 दिन का। यही जो है एक दिन जो बढ़ा, जिस वर्ष एक दिन बढ़ेगा, ठीक है, जिस वर्ष में एक दिन यह बढ़ेगा, उस वर्ष को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। मतलब कि जब यह एक दिन बढ़ जाएगा, तो एक वर्ष जो है 366 दिन के बराबर हो जाएगा। कितने दिन के? 366 दिन बराबर हो जाएगा। जब जिस वर्ष में वर्ष का दिन 366 हो, उसे लीप वर्ष कहते हैं। यह बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो, उसके बाद जो है यह जो है कि परिक्रमा जो है सूर्य का लगाता है, वह किस दिशा में लगाता है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। किस दिशा में? यह पश्चिम से, यह परिक्रमा जो है, यह जो है परिक्रमा किस दिशा में करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर। और कितने घंटे की स्पीड से करता है? यह 1600 स्पीड जो है, इसका जो है वेग जो है, यह 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यह बात समझ में आ रही है लोगों? यह जो है हम लोगों ने बात किया किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। ठीक, अब हम जो है अरुण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या है कि अरुण की खोज जो है सन 1781 ईस्वी में, अरुण ग्रह जो है, इस अरुण ग्रह की खोज सन 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने किया था। किसने किया था? विलियम हर्शेल ने इसकी खोज, जो खोज है 1781 ईस्वी में किसने किया था? विलियम हर्शेल ने किया था। ठीक, उसके बाद जो है यदि हम इसके व्यास के बारे में बात करें, तो इसका व्यास जो है आपका है 51,118 किलोमीटर। कितना है इसका व्यास? इसका व्यास जो है, डायमीटर जो है, वह है आपका 51,118 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इसका तापमान जो होता है, इस ग्रह का जो है टेम्परेचर जो है, वह सबसे मतलब कि एक तरह से बहुत कम होता है। तो यह टेम्परेचर जो है माइनस में होता है आपका 215 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है आपका? 215 डिग्री सेल्सियस। एंड इसका जो है यहाँ इस ग्रह पर जो सूर्य उदय होता है, यह पूर्व की दिशा में न होकर के यह पश्चिम की दिशा में होता है। मतलब कि जो सूर्योदय होता है, ठीक, यह किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। ठीक है, उसके बाद यह परिक्रमा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, जैसे शुक्र करता है। ठीक है, परिक्रमा जो है यह किस दिशा में करता है? पश्चिम की ओर करता है। किसकी ओर? पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर। उसके बाद ठीक है, यह खुद अपना जो है यह जो है खुद एक चक्कर खुद का लगाता है जब, तो वह जो परिभ्रमण होता है, ठीक है, परिभ्रमण जो होता है वह 17.2 घंटे का होता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, यह परिभ्रमण 17 घंटे 2 मिनट में लगाता है, 17.2 घंटे में लगाता है। और जो है परिक्रमा करता है वह कितने करता है? परिक्रमा जो होता है यह 84 वर्ष में करता। ठीक है, कितने वर्ष करता है? 84 वर्ष में। उसके बाद इस ग्रह पर जो है सबसे ज्यादा, मतलब कि इस ग्रह पर सब जो है कि बहुत ज्यादा उपग्रह हैं, जिनकी संख्या है, कितना है?
उपग्रह हैं जिनकी संख्या है 27। मतलब कि यहाँ पर 27 उपग्रह पाए जाते हैं, जिसमें जो है कि सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसमें 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 सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है आपका टाइटेनिया। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? टाइटेनिया। ठीक है, यह बात समझ में आया लोगों को? ग्रह के बारे में बात करेंगे। बौने ग्रह में जो है कि आपको यम मतलब प्लूटो मिलेगा और सेरस मिलेगा, और बौने ग्रह हैं जिनमें प्लूटो और सेरस जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग आप लोगों को सेरस और प्लूटो के बारे में कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। ठीक है, तो सेरस के बारे में और प्लूटो के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले प्लूटो के बारे में जानकारी दें। तो प्लूटो जो है यम ग्रह जो है, आज 2006 से पहले जो है यम को ग्रह के नाम से जाना जाता था, ग्रह की संज्ञा में रखा जाता था। लेकिन क्या हुआ, 2006 में इसको ग्रह ना मान करके जो है कि इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसकी जो है कि 2-3 वजह थी। पहली वजह यह थी कि वह जो है प्लूटो जो ग्रह था, ये जो प्लूटो ग्रह था यह अपनी कक्षा में जो है कि चारों तरफ सही से रोटेट नहीं करता था। तो सूर्य की परिक्रमा जो है कि यम ग्रह सही से करता नहीं था, तो उसकी परिक्रमा जो है कि वृत्त में न हो करके वह अपने जो है कक्षा से बाहर निकल जाता था। और जब तक यह होता था कि वह जो है वरुण की कक्षा में भी चला जाता था। इस वजह से इसे यम ग्रह को जो है बौने ग्रह श्रेणी में रखा गया। दूसरी वजह यह थी कि यह जो है इसकी आकार जो है बहुत छोटी थी, और इसलिए जो है इन सभी वजह की वजह से जो है इसे बौने ग्रह श्रेणी में रखा गया। तो यह जो है इसकी खोज जो है इसकी खोज सन 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्लॉड टामो था। क्या था? क्लॉड टामो। उन्होंने इस यम ग्रह मतलब प्लूटो ग्रह की खोज किया था। लेकिन क्या हुआ कि सन 2006 सन 2006 मतलब कि अगस्त के 2006 में अगस्त के महीने में क्या हुआ कि IAU ने इसके यम को ग्रह श्रेणी से निकाल करके बौने ग्रह में रखा। किसने रखा? IAU ने रखा। और किस श्रेणी में रखा? बौने ग्रह की श्रेणी में। किसमें? ग्रह की श्रेणी में। यदि ये पूछ ले क्वेश्चन कि बौने ग्रह श्रेणी में यम को कब रखा गया था, तो आप लोग क्या अगस्त 2006 में रखा। किसने रखा? IAU द्वारा रखा गया। ठीक है, उसके बाद जो है कि यदि हम बात करें यम ग्रह हुआ, और उसके बाद हम बात करें सेरस के बारे में। किस बारे में? सेरस के बारे में। सेरस को भी जो है बौने ग्रह में रखा गया है। सेरस जो है और उसका इसमें यदि हम बात करें प्लूटो में बात करें तो इसको यम ग्रह जो है यम ग्रह पड़े था, इसे यम ग्रह जब हटा करके बौने ग्रह में रखा गया तो इसका नाम भी बदल दिया गया, जिसका नाम जो है IAU ने क्या रखा? IAU ने रखा 1,34,340 नाम रखा। इसका नाम यही है 1,34,340 मतलब 134,340 इसका नाम है। उसके बाद हम यदि सेरस की बात करें तो सेरस की खोज जो है इसकी खोज एक इटालियन खगोलज्ञ थे जिनका नाम था पियाजी। क्या नाम था? पियाजी। खगोलज्ञ का नाम था खगोलज्ञ जिसने खोज किया था, उनका नाम था क्या? पियाजी। क्या था? पियाजी।
पियाजे ने जो है कि इस सिरस ग्रह वो बौने ग्रह का खोज किया था, और उसके बाद जो है इसका नाम यदि नाम की बात करें तो सिरस का नाम जो है इस नाम से जाना जाता है, वन नाम से। किस नाम से? वन। आईएयू ने जो है कि आईएयू ने जो है इसको वन के नाम से जानता है। किसके? वन के नाम से, वन के नाम से जानता है। ठीक, बात समझ में आई आपको? बौने ग्रह, बौने ग्रह खत्म अब हो गया। अब बात करेंगे हम लोग, ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी। और आप लोगों से एक प्लीज रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करिए यार, इतना मेहनत लगता है बनाने में, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग कुछ जाएगा नहीं, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि आपका लाइक करने से हमें भी खुशी होगी कि आप लोग जो है हमारा हेल्प कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे उपग्रह के बारे में। उपग्रह जो है चंद्रमा। ठीक,